MKM के रुकन सिंध असम्बली ने MNA इकबाल महसूद की जानिब से धमकी का मामला ऐवान में उठा दिया। MP राना शौकत ने बताया, पुराने PSP के इकबाल महसूद मुसल्ला होकर मेरे दफ्तर में आए, ताले तोड़े और धमकी दी कि बाहर निकलो, तुम्हें देखते हैं। आज भी धमकी दी गई। मुतालिका SHO को बुलाकर FIR दर्ज कराई जाए, बसूरत दीगर इस्तीफा दे दूंगा। वजीर दाखिला जिया लंजार का कहना था, जो कुछ असम्बली में हुआ उस पर एक्शन लेना होगा। स्पीकर की सेक्रेटरी को SHO और SP को असम्बली बुलाने की हिदायत। नून लीग वादा निभाए, सिंध में अपना या पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाए। सूबाई वजीर सईद गनी का मुतालबा, कहते हैं गवर्नर हाउस कराची का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं विफाक के लिए भी खतरनाक है। लिसानी सियासत का दोबारा सर उठाना इंतहाई तशवीशनाक है। ऑपोजिशन लीडर समेत PTI की सीनियर क़यादत ने बानी PTI की रिहाई फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए का कहना है, रिहाई फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद करने का बाज़ाबता ऐलान PTI की सियासी कमेटी करेगी। सीनियर रहनुमाओं ने सुहेल आफरीदी से राबता करके रिहाई फोर्स के क़याम को गैर आईनी करार दिया। रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान वज़ीर आला KP ने किया था। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं मुल्क में 4 साल से सियासी बहरान है, आवाम का नुकसान हो रहा है, मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है। मुज़ाकरात से पहले सियासी माहौल बेहतर करना होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुल्क में तनाव और गालम गलोच का माहौल खत्म होना चाहिए। सियासी रहनुमाओं को एक साथ मिलकर बैठने की जरूरत है। बानी PTI की रिहाई होनी चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च की दोपहर 3 बजे तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी सदर आसिफ जरदारी को इरसाल कर दी। सदर आसिफ जरदारी नए पार्लिमानी साल के आगाज पर खिताब करेंगे। और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने सरकारी मुलाजमीन के लिए नए फ्लैट्स का इफ्तिताह कर दिया। सुहेल आफरीदी का कहना था, बेहतर रिहाइश से कारकर्दगी और इदारा जाती इस्तेहकाम में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई से रोक दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस आयशा मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया। कहा केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI की टांग में गोली लगी, जख्मी होने के बायस पेश न हो सके। ट्रायल कोर्ट ने अदम पैरवी पर हक दिफा खत्म कर दिया। अब मुकदमे में गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, हक दिफा खत्म करने से पहले 2 तारीखों पर जख्मी होना तस्लीम किया गया। उसके बाद हक दिफा कैसे खत्म किया जा सकता है? हम दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। रियासत अपनी नाहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है, लेकिन खुद बहाने बनाती है। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का वफाकी हुकूमत को आम साइलिन की तरह कानून पर अमल दरामद का हुक्म। अदालत ने कहा, हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। हुकूमत कोई अनोखा साइल नहीं, उसे भी आम शहरी की तरह कानून मानना पड़ेगा। अदालत ने वफाकी हुकूमत की अपील जायदुल मयाद करार देकर खारिज कर दी। ताखीर मुआफ करने की इस्तदा भी मुस्तरद। वफाकी हुकूमत ने सर्विस ट्रिब्यूनल फैसले के खिलाफ मुकर्ररा 60 दिन की मुद्दत गुजरने के बाद अपील दायर की थी। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान। मंदी के बाद तेजी। 100 इंडेक्स में 999 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,73,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। It's a time for Iran to join us. If they don't join us, it'll be a very different path. They cannot continue to threaten the stability of the entire region. They must make a deal, or if that doesn't happen, bad things will happen. ईरान ने मुआहिदा न किया तो उसको संगीन नताइज भुगतना होंगे, अमरीकी सदर ने वाजे कर दिया। तेहरान को अल्टीमेटम भी दिया। एयरफोर्स 1 तैयारा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान को चाहिए वो 10 या 15 दिन में मुआहिदा कर ले। ईरान के मुस्तकिल मिशन का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के नाम खत लिखा। ईरान के खिलाफ बात जारहियत हुई तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं है, लेकिन कोई हमला हुआ तो वो खित्ते में दुश्मन की फौजी तनसीबात को और असासों को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएगा।
अमेरिकी सदर ट्रंप ने पेंटागन समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से यूएफओज और खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर वज़ीर दिफा को हिदायत देते हुए लिखा, गैर मामूली अवामी दिलचस्पी के पेश नज़र महकमा दिफा समेत दीगर मुतल्लिका महकमों और इदारों को कहता हूँ, खलाई मखलूक़ात से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात की सरकारी फाइल्स की निशानदही करें और उसे जारी करें। इस्लामाबाद में मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके में मुलव्वस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी KP के हुकाम का कहना है, तफ्तीश में साबित हुआ वाक़े की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई। वारदात में मुलव्वस सहूलतकार कई बार मनसूबाबंदी के लिए अफगानिस्तान गए। तफ्तीश के दौरान KP में 20 से ज़ायद हमलों का सुराग भी लगाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में मुतल्लिका अफसरान के साथ सफर भी किया। कहा, इस्लामाबाद के सिवा लाख शहरी रोजाना इन बसों में सफर कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक लेकर जाने का हदफ है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तौसी देने का ऐलान किया। कहा, रावलपिंडी इस्लामाबाद रेलवे सर्विस बहाल HIT पाकिस्तान में की जा रही है। इलेक्ट्रिक बसों की मकामी तैयारी शुरू करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध से फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के CEO की मुलाकात। थर के कोयले से यूरिया खाद तैयार करने की मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, कोयले से यूरिया खाद बनाने का मंसूबा थर और पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। कौमी खजाने को फायदा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज से धमाके से इमारत मुनहदम और जानी नुकसान का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इमारत के मालिक इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है, 3 मंजिला इमारत बगैर नक्शे के बनवाई। SPCA से कोई पूछने नहीं आया। एहतसाब अदालत पेशावर में निजी लैंड मार्केटिंग कंपनी के नाम पर अरबों रुपए का स्कैंडल। अदालत ने मुलजिम अब्दुल वहीद भट्ट को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नायब ने कहा, मुलजिम ने निजी लैंड मार्केटिंग कंपनी के नाम पर 1616 अफराद से 3 अरब 73 करोड़ रुपए बटोरे। कोहाट में वाक़े नशपा ब्लॉक से तेल और गैस की नई दरियाफ्त। OGDL का कहना है, बरागज़ई X1 कुएं से योमिया 225 बैरल तेल और 10 लाख मकफ़ेट योमिया गैस की पैदावार हासिल हुई। नई दरियाफ्त से मुल्की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने और हाइड्रोकार्बन ज़खायर बढ़ाने में मदद मिलेगी। जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की स्टेट्स ने इज्तिमाई मुकदमा निपटाने के लिए $3.5 करोड़ अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वफाकी अदालत में जमा दस्तावेजात के मुताबिक बदनाम सरमायाकार के 2 मुशीरों ने कम उम्र लड़कियों और नौजवान खवातीन की मुबैना जिनसी स्मगलिंग में मुआवनत और हौसला अफजाई की। मुतासरीन की नुमाइंदा फर्म ने मैनहट्टन की वफाकी अदालत में तस्फिये का ऐलान किया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता मोहिउद्दीन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुकर्रर। मोहिउद्दीन वानी का हॉकी की बहाली और मजबूती की आज़म का इजहार। टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील का ऐलान। कहा, नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान इमाद बट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। निजी शोबे के साथ शिराकतदारी के जरिए खिलाड़ियों की मुआवनत की जाएगी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मरहला पार। अब होगा सुपर 8 के लिए तैयार। ग्रीन शर्ट्स आज शाम 6 बजे प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में प्रैक्टिस करेंगे। तवील सेशन में तैयारियां फाइनल करेंगे। सुपर 8 मरहला कल पाक न्यूजीलैंड मैच से शुरू होगा। दूसरे राउंड में शाहीनों का मुकाबला इंग्लैंड और श्रीलंका से भी होगा। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी ग्रुप मैच में आज ऑस्ट्रेलिया और ओमान की टीमें कैनेडी में मध्य मुकाबला आएंगी। दोनों टीमें इवेंट से बाहर हो चुकी हैं।
और राइजिंग स्टार वुमेन्स एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान को 54 रन से शिकस्तें दी। ग्रीन शर्ट 111 रन के ताकुब में 56 रन पर ढेर। बांग्लादेशी टीम फाइनल में इतवार को भारत ए से टकराएगी।